क्षण कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। आज सप्ताह के प्रारंभ में हम आप लोग सत्ता स्वरूप की चर्चा प्रारंभ करते हैं। सप्ताह के प्रथम 4 दिन हम आप लोग इस कृति की सत्ता स्वरूप की चर्चा स्वाध्याय कर रहे हैं। सर्वज्ञता की श्रद्धा, वस्तु स्वरूप की श्रद्धा और अपने आस्तिक भाव की, आस्तिक गुण की अनुमोदना, उसका पोषण हम आप लोग करते हैं। इसी पवित्र हेतु से इस कृति की मानव रचना की गई है। आपके पास इस कृति का पीडीएफ फाइल वगैरह हो गए तो आप लोग निकाल सकते हैं। कुल बुद्धि, कुल परंपरा से, लौकिक पद्धति से, लोक संज्ञा से, लोक व्यवहार के नाम से रूढ़ी चुस्त होकर के, रूढ़िगत यदि देवशास्त्र गुरु की, धर्म की आराधना जीव करता है, संगति से, कुल परंपरा से यदि धर्म को मानता है, तो उसे पुण्य तो बन सकता है, वो भी अत्यंत हीन जाति का पुण्य। लेकिन जो सचमुच में रत्नत्रय की प्राप्ति और वीतरागता का जो कार्य उसका सिद्ध होना चाहिए, प्रयोजन जो सिद्ध होना चाहिए वीतरागता का, वह तो उसका कभी हो ही नहीं सकता है। क्योंकि संगति से, कुल परंपरा से, कुल पद्धति से, बिना किसी की परीक्षा किए, बिना निर्णय की पात्रता के वह जीव यथार्थ का निर्णय कैसे करेगा? और यथार्थ का निर्णय हुए बिना मार्ग प्रशस्त होता नहीं है। यह इस प्रकरण का मूल उद्देश्य है। विगत 5-6 स्वाध्यायों में हम आप लोगों ने इस प्रकरण में मोक्षमा प्रकाशक का व्यवहाराभासी के प्रकरण को आधार बनाते हुए हम आप लोगों ने कई प्रमेयों की, कई तर्कों की, कई अंशों की हम आप लोगों ने यहाँ चर्चा की है। अब अपन बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। पेज नंबर 20 है इसमें। अब आगे का प्रकरण में पढ़ता हूं। तुमने जो बातें कही वह तो सब सत्य है, ये पंडित जी कह रहे हैं, भागचंद जी साहब। परंतु तुमको इन बातों का युक्ति पूर्वक ज्ञान, आस्तिक्यता और रस रूप सेवकपना भाषित नहीं हुआ। वाह, क्या भाषा है! बस 3 बातों के ऊपर भी अपन यदि गौर करें ना, तो घंटा 1.5 घंटा इसमें अपन लोग समय निकाल सकते हैं। इतनी सुंदर बातें हैं। 3 बातें कि तू कुल परंपरा से, बाप दादा की परंपरा से रूढ़ी चली आ रही है, रघुकुल रीति सदा चली आई, ये परंपरा के अनुसार तू मान रहा है। कह रहे हैं कि ठीक है, तुम अपनी मान्यता से मानता है, परंतु तुमको 3 बातें कही। युक्ति पूर्वक ज्ञान, युक्ति पूर्वक ज्ञान, इसका मैं अर्थ अभी खोलूंगा। युक्ति पूर्वक ज्ञान का क्या अर्थ है? तो कहते हैं तुझे ज्ञान नहीं है, ऐसा नहीं है, तुझे सब कुछ ज्ञान है। ये बाप दादाओं की परंपरा है, कुल परंपरा से
मतलब मैं मान रहा हूँ, संगति से मान रहा हूँ, सब तुझे पता है, लेकिन फिर भी देख करके भी तू अंधा हो जाता है, क्योंकि तुझमें विवेक शक्ति नहीं है। ये देखो, इस प्रकार की भी मान्यता 60, 70, 80% लोग इसी प्रकार के होते हैं। योग सार में एक दोहा आता है बहुत सुंदर, कि तत्व को सुनने वाले विरले ही होते हैं, तत्व को समझने वाले भी विरले ही होते हैं, और समझ करके अंदर में प्रयोग करने वाले विरल होते हैं। बहुत सुंदर दोहा है। विरला सांबड़े तत्व ने, विरला बूझे कोई, ऐसा दोहा आता है। सुनने वाले दुर्लभ, समझने वाले दुर्लभ, समझ करके अंतरंग में प्रयोग करने वाले दुर्लभ, सब दुर्लभ 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 दुर्लभ, दुर्लभता 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 है। थोड़ा सा सामाजिक जीवन की तरफ, मुमुक्षु जीवन, जैनों की मुमुक्षुता, मुमुक्षु जीवन की तरफ आप लोग गौर करेंगे तो आपको स्पष्ट इस बात के उदाहरण सैकड़ों मिल जाएंगे। जैसे भक्ति के रसिया की, विधान पूजा के रसिया की, जो बड़े से बड़े मुमुक्षु समाज में भी जब विधान पूजा होती है ना, तो सारा गांव उसमें आ जाता है। सारा गांव, छोटे मोटे बड़े सब उसमें आ जाएंगे। विधान, बस विधान पूजा। अरे वो श्रावक की एक आराधना है, नाम भर दे दिया गया है विधान, लेकिन जैसे दैनिक पूजा होती है वैसी वो गुणों की आराधना रूप पूजा मात्र है। लेकिन विधान नाम दिया, सारा गांव है। और विधान में भी कर्म दहन विधान, भक्तामर विधान, देखो ये पर्टिकुलर सिद्ध चक्र विधान, ये पर्टिकुलर विधानों के प्रति भी हमारा एक अलग आकर्षण है। ये अंदर की जो भी मोह की तीव्रता मंदता है, उसके आधार से ये सारे हमारे आकर्षण के कार्य हो जाते हैं। शांति विधान हो गए, सारा सारा गांव आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि विधान विशेष के प्रति, पूजा विशेष के प्रति, पर्व विशेष के प्रति, जैसे दशलक्षण धर्म के दिनों में सारा गांव आ जाएगा, बराबर विद्वान आए हैं तो सुनेंगे सुबह शाम दोपहर। और 9-10 दिन यदि नहीं आया हो तो वह सामूहिक प्रतिक्रमण के दिन, सांवत्सरिक प्रतिक्रमण के दिन तो आएगा 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 और आएगा। ये सब क्या है? इन मान्यताओं से जो जीव खींचे चले आते हैं, उन मान्यता को हम क्या कहें? मुझे कोई डर नहीं लग रहा है, मैं जिनागम के आगम आगम आधार से मैं बोल रहा हूँ। इस सब कुल परंपरा से धर्म को धारण करने वाले जगत के पामर जीवों के लक्षण है। समझ में आई बात? जैसे वो सांवत्सरिक प्रतिक्रमण के दिन तो, जैसे मेरे कॉलेज में जो मेरे साथ जॉब करते हैं टीचर लोग, कई बार तो वो भी आए हुए हैं यहाँ अपने राजकोट के मंदिर में प्रतिक्रमण पाठ सुनने के लिए। अरे कोई मतलब नहीं भाई, संगति से धर्म करेगा वो धर्म नहीं होगा, देखा देखी करेगा वो धर्म नहीं होगा, बिना परीक्षा के किए तू करेगा तो धर्म नहीं होगा। निर्णय की कसौटी तुझे युक्ति पूर्वक ज्ञान, ये शब्द आया है, तो युक्ति पूर्वक ज्ञान तो तुझे हुआ नहीं है। हाँ, अभी अभी मैं खोलूंगा, चिंता मत करना आप लोग, युक्ति पूर्वक ज्ञान का अर्थ खोलूंगा। पहले इसको अपन पढ़ते हैं कि तुमने जो बातें कही वह तो सब सत्य है, जो सामने वाले की बात को रख रहे हैं। तुम जो कह रहे हो बात सही है भाई, तुझे संगति मिली, तुझे कुल परंपरा मिली, बाप दादा की परंपरा मिली, तू कर रहा है, सब बातें सही है तेरी, लेकिन मार्ग में तू किसे देख देख करके कर रहा है ये नहीं देखा जाता है। तुझे तेरा आत्मा दिखा कि नहीं, तुझे तेरा अंतरंग का अध्यात्म प्रतीति में आया या नहीं, तेरी अंतरंग की अनुभूति वह प्रामाणिक मानी जाती है। स्वसंवेदन प्रत्यक्ष,
स्वानुभव प्रत्यक्ष, बात समझ में आ रही है? इस समय सार की 5वीं गाथा की भाषा है। उन्हें आगम का अवलोकन किया, युक्तियों का अवलंबन भी लिया। ये आगे की बात है, देखिए कितनी मार्मिक बात है। आगम का सेवन, युक्तियों का अवलंबन। अब यहाँ जो जीव खड़ा है सत्ता स्वरूप में, वो युक्तियों के अवलंबन में भी नहीं आया है। लेकिन वहां समय सार में तो कह रहे हैं तूने आगम का अवलोकन भी किया, युक्तियों का अवलंबन भी लिया, परापर गुरु का उपदेश भी सुना। देखो वहां तक आ गया। लेकिन यदि तुझे स्वानुभव प्रत्यक्ष, यदि स्वसंवेदन प्रत्यक्ष नहीं होता है तो सारे के सारे बेकार। तो उस हद तक पहुंचा हुआ जीव भी खाली हाथ लौटता है। तो यहाँ तो कुल परंपरा की बात है, इसको तो ना आगम का ख्याल है ना युक्तियों की बात है। इसको समझ में आ रही है कितनी क्या फर्क है दोनों में? समय सार की 5वीं गाथा के उस प्रकरण में और इस प्रकरण में क्या फर्क है? ये बात समझने जैसी है, बहुत मार्मिक बात है। कहने का मतलब ये है, परीक्षा रहित कुल परंपरा से ही तू धर्म का सेवन करता है तो भाई साहब बहुत बड़े भ्रम में। हाँ, हमारे बाप दादा कर रहे हैं इसलिए तुझे करना है, इस प्रकार की कोई तुझमें यदि मान्यता है तो बहुत बड़े भ्रम में, कुछ नहीं होने वाला है। संगत देखो, संगति से धर्म के मार्ग में आए हुए श्रेष्ठतम उदाहरण है अपने पास। सुनना, थोड़ा सा रोमांच भी हो जाए आपको। एक ऐसे विद्वान, जो विद्वान बचपन में केवल और केवल अपनी गली में जहां गली मोहल्ले में जहां रहा करते थे, उस गली में एक जैन मंदिर था। उस जैन मंदिर में उनकी माँ, जो स्वयं जैन नहीं थे, जिनकी मैं बात कर रहा हूं, वो स्वयं जैन नहीं थे, लेकिन वो अपनी माँ के साथ जैन मंदिर रोज जाया करते थे। बराबर, ओके। और जैन मंदिर तो जाते थे, लेकिन देखना आप, वहां जैन मंदिर जाते जाते उन्हें धर्म के संस्कार मिल गए। पॉइंट पकड़ना मैं जो कह रहा हूं, एक तरफ तो अपन बात क्या कर रहे हैं, संगति मात्र से धर्म करने से कुछ नहीं होता, ठीक है। लेकिन संगति मात्र में भी प्लस पॉइंट कैसा है, ऐसा उत्कृष्ट एग्जाम्पल मैं आपके सामने दे रहा हूं। गोपाल दास जी बरैया जी की बात मैं कर रहा हूं। अपनी माँ की उंगली पकड़ पकड़ करके जैन मंदिर जाते थे, खुद वैष्णव थे, वैष्णव। हमारा भी भविष्य ऐसा ही है, भूतकाल ऐसा ही है। केवल गुरु जी की उंगली पकड़ पकड़ करके मंदिर में जाना होता था, और वहां सामायिक भक्तियां वगैरह बोलते 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 न जाने कैसा पुण्य बंधा, जयपुर का रास्ता दिखा और जयपुर निकल गए। जयपुर क्या निकल गए, जीवन सुवर्णमय बन गया। क्या बोला मैंने? जीवन सुवर्णमय बन गया। मैं सोनगढ़ की बात कर रहा हूं, मैं इस सुवर्ण की बात नहीं कर रहा हूं। हाँ, जीवन सुवर्णमय बन गया मतलब पूज्य गुरुदेव श्री मय जीवन हो गए। और आज की तारीख में कोई भी माई का लाल आवे ना, माई का लाल आवे और चक्रवर्ती की, करोड़ों चक्रवर्ती की संपदा भी यदि देना चाहे तो श्रद्धा से टस से मस नहीं होना है। जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है। देखो आप, गोपाल दास जी बरैया और पंडित सुनील भाई शास्त्री, इन दोनों की बात कर रहा हूं मैं। सुनील भाई शास्त्री को तो जानते ही आप लोग शायद,
मुझे कहीं मिले नहीं है, आप लोग मिले होंगे उनसे। हाँ, योगा टीचर, आपसे पूछ रहा हूं मैं। हाँ, भानुबेन, મળ્યા છો? सुनील भाई शास्त्री ने कह रहे મળ્યા છો? देखो, संगति भी होवे, लेकिन संगति के साथ साथ आगे आगम का अवलोकन हो, युक्ति का अवलंबन हो, परापर गुरु का उपदेश हो, तो स्वानुभव प्रत्यक्ष के सारे दरवाजे खुल जाते। समझ में आ रही बात? हाँ, ये है गजब की बात। कहने का मतलब ये है, गोपाल दास जी बरैया जी को वैष्णव धर्म के संस्कार थे, लेकिन संगति संगति मात्र में सानिध्य मिला, सत्संग मिला, आगम का अवलोकन हो गया। और आप कल्पना करो, जिनकी लिखी हुई लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका पूरे भारत भर के, क्या पूरे देश विदेश के हर पाठशाला में, जैन पाठशाला में जैन सिद्धांत प्रवेशिका पढ़ाई जाती। बोलो, यदि पॉजिटिव, यदि लाभ मिल जाए, रास्ता खुल जाए, तो अच्छी बात है। हा? लेकिन दृष्टि नहीं हुए तो जैन में जन्मे हुए को भी भटकने के रास्ते अनेक हैं। क्या कहा? जैन में जन्मे हुए को भी भटकने के रास्ते अनेक हैं। सुनना, मैं एक सुंदर बात आपसे कह रहा हूं, बहुत गंभीर बात कह रहा हूं। किसी ने राजा दशरथ से पूछा, राजा दशरथ से पूछा कि आपने रामचंद्र जी को ही वनवास के लिए क्यों आदेश दिया 14 साल का? वो युवा है, राजकुमार है, धन संपत्ति से भरे पूरे हैं, बराबर, उनमें प्रभुता है, प्रभुत्व है, प्रभावशाली व्यक्तित्व है। तो मालूम राजा दशरथ ने क्या कहा? वो बोले, वो युवा है, बराबर, लेकिन उनके माथे पे अभी युवानी नहीं चढ़ी है। क्या कहा? वो युवा तो है, लेकिन उनके माथे पे युवा पना सवार नहीं है। धन संपत्ति तो बहुत है, लेकिन धन संपत्ति का गुरूर नहीं है, बराबर। प्रभुता भी है उनके पास, लेकिन प्रभुता का अहम नहीं है उनके पास। और अविवेक नाम की तो कोई बात है ही नहीं उनमें। मैं समझता हूं कि ऐसे ही पुत्र को मैं जब बोलूंगा कि तुम 14 साल के वनवास के लिए जाओ, तो तत्काल खड़ा हो। और रामचंद्र जी को इसलिए मैंने 14 साल का वनवास दिलाया। फिर राजा दशरथ ने एक संस्कृत में श्लोक बोला, वो मुझे पता है, बताऊं मैं आपको क्या बोला? यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकिता, यत्र एकोप्य भवति, यत्र एको सर्वनाशम, तत्र किम यत्र चतुष्टयम्। अरे यौवन, यौवन मतलब युवानी, युवावस्था, बराबर, युवावस्था, यौवन, धन संपत्ति, प्रभुत्व, प्रभुत्व मतलब सत्ता, और अविवेक, इन चार में से एक भी जहां होता है, यत्र एको अपि तत्र सर्वम नश्यति, वहां सर्वनाश होता है। लेकिन जहां चारों हैं उनका तो क्या कहना, वहां तो सर्वनाश होना ही होना है। लेकिन रामचंद्र जी एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसके पास यौवन भी है, धन संपत्ति भी है, प्रभुता भी है, और अविवेक नाम की तो कोई बात है ही नहीं। लायक तो रामचंद्र जी ही है। समझ में आई बात आप लोग? ऐसा है, पात्र बिना वस्तु न रहे, पात्रे आत्मिक ज्ञान,
पात्र थवा सेवो सदा ब्रह्मचर्य मति। तो जैन में जन्मे हुए को, अरे धन संपन्नता में जन्मे हुए को, सुखी संस्कारी परिवार में भी जन्मे हुए को भटकने के और अटकने के रास्ते कोई कम है? हाँ बताओ आप, कोई अटकने के रास्ते कम है? हमारे यहाँ वो काम वाली आती है, आज सुबह घर पे बात हो रही थी, उसका फोन आया होगा, बोले कि कोई कॉलेज में एडमिशन के लिए वो बच्चे को लेके गई है, बोले कि हर साल वो लड़का स्कूल में फर्स्ट आता है। सोचो आप, 500-700 रुपए की नौकरी करने वाली बाई, काम वाली, हाँ, या करोड़ों खेलने वाले माँ बाप एयर कंडीशन गाड़ी में छोड़ने जाए, एयर कंडीशन गाड़ी में लेने जाए, नौकर चाकर, फिर भी एटी केटी आ जावे, फेल हो जावे। अरे सुविधा से क्या होता है? तो देव गुरु धर्म आदि मिल तो गए तुझे, मिल तो गए संगति से, लेकिन तूने यदि सदुपयोग नहीं किया तो मिले और नहीं मिले सब बराबर। तो यहाँ तो ये मार्मिक बात आगे की कर रहे हैं कि तू तो कुल परंपरा आदि से मान रहा है, बराबर। इसलिए देखिए आगे लिखते हैं बहुत सुंदर कि सब सत्य है, परंतु तुमको इन बातों का युक्ति पूर्वक ज्ञान। नंबर 1 क्या कहा, ये लिख के रखना पॉइंट, आप लोगों को बहुत काम की वस्तु है, युक्ति पूर्वक ज्ञान। दूसरा आस्तिक्यता, क्या शब्द है? आस्तिकता होनी चाहिए, वैसे आस्तिकता और आस्तिक एक ही बात है। आस्तिक्य मतलब होवापणु, जो है उसका विश्वास, हमें है उसका विश्वास नहीं होता है, जो नहीं है उसकी होश ज्यादा होती है। क्या कहा? हाँ, ये हमारे प्रवीण जी हैं ध्रुव धाम में, मेरे से जूनियर है, बहुत अच्छे विद्वान है। उनका अभी एक ध्रुव धाम में मैंने आज लेख पढ़ा, ऑनलाइन प्रवचन स्वाध्याय से होने वाले लाभ और हानि। कुछ समझ में आया? ऑनलाइन अभ्यास प्रवचन से होने वाले लाभ और हानि। मैडम सुना दो मैं क्या लिखा है? हाँ, मैं आपको पीडीएफ निकाल के बता सकता हूँ, अभी सुनना देखना आप लोग। बहुत जोरदार बात है, एक सेकंड। बहुत मस्त है, मतलब उनकी जो बात है वो इतनी, मुझे तो हृदय को छू गई कि जिसकी मैं आपको नहीं हो रहा है, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा, हर हर हाल में दिखाऊंगा। रास्ते हैं हमारे पास, 2-3 रास्ते हैं। उनका भेजा हुआ जो है ना सीधा पीडीएफ भी मैं आपको बताता हूँ, तो आपको पता चलेगा। कहीं मिस हो रहा है, बहुत जोरदार है, मैंने पढ़ा, बहुत आनंद आया आज सुबह। इसी में है वो, लगभग 2 मिनट ना। यही है, देखिए ये है, देखो ध्रुवधाम मंदिर, बहुत जोरदार ध्रुवधाम मंदिर बांसवाड़ा में। देखो ये सब ऑनलाइन, ऑनलाइन स्वाध्याय की परंपरा। इसमें उन्होंने प्रधान संपादकी में एक बहुत बढ़िया बात लिखी,
देखो क्या लिखा, ऑनलाइन धार्मिक कार्यक्रमों से लाभ या हानि। अब लाभ या हानि, ये लाभ वाले में लिखा है पूर्ण लॉकडाउन में अत्यंत उपयोगी। ओके, समय की बचत और आवागमन की पराधीनता से मुक्ति। हाँ, पैसा भी बच गया, समय भी बच गया। हर विधा के कार्यक्रम और हर विषय के प्रवचन उपलब्ध। ओके, ये भी बराबर है। न्यूनतम खर्चे में बड़े बड़े कार्यक्रमों का आयोजन, कोई राग रंग ढंग कोई आवश्यकता नहीं है। और पांचवा लाभ बहुत बढ़िया, विद्वानों की सहज उपलब्धि, बराबर। और गुप्त प्रतिभाएं, जो अच्छे अच्छे नए नए विद्यार्थी जो विद्वान हैं, सब खुल करके सामने आ गए। छठा लाभ, विविध विषय बन गए धरोहर, अनेक विषय साहित्यिक चर्चाएं सब हो गई। अब प्रत्येक विद्वान हर जगह उपलब्ध, यहाँ राजकोट में बैठे हैं और दिल्ली के लिए व्याख्यान कर रहे हैं, कलकत्ता के लिए व्याख्यान कर रहे हैं। इस प्रकार से हर कोई विद्वान देश विदेश में सब जगह उपलब्ध। अजैन जैन और विरोधियों ने भी लाभ उठाया। ये तो हो गए उसके लाभ। अब हानि देखिए आप, हानियां क्या क्या है। ऑनलाइन से यदि लाभ बहुत हुए हैं तो हानियां भी कुछ कम नहीं हुई है, यदि सूक्ष्मता से देखा जाए तो। देखो क्या मैं पढ़ता हूं पूरा, देव शास्त्र गुरु के अविनय की संभावना। अब आप देखो, इसमें अंदर पढ़ेंगे तो पता चलेगा आपको। ऑनलाइन में चाहे पूजन हो, विधान हो, प्रवचन हो या कोई कक्षा, सभी के दौरान कुछ लोग खाते पीते लाभ लेते रहे। देखो वास्तविकता, कुछ लेटे लेटे, कुछ बीच में दूसरों से बातें करते, कुछ फोन पर बीच में बातें करते, कुछ अशुद्ध वस्त्र पहने तो कोई अर्ध वस्त्र पहने, इत्यादि अनेक प्रकार से अभिनय करते हुए लाभ लेते रहे। इससे धर्म तो बहुत दूर, कदाचित पुण्य भी मुश्किल है, बल्कि पाप ही किन्हीं ने ज्यादा इकट्ठा किया। सावधान रहिए आप लोग, यदि ध्यान से सुन रहे हो तो। ये पहले सबसे बड़ी हानि। दूसरा, प्रदर्शन की बहुलता, विशुद्धि की हीनता। कार्यक्रम अच्छे से अच्छा हो उसके लिए डिजिटल फोटोज, आकर्षक वीडियो, सामाजिक नेताओं की सहभागिता, ये जो बड़े बड़े जो प्रोग्राम वगैरह करते हैं ना, उनकी बात है ये, बराबर। अनावश्यक कुछ देर के लिए औपचारिक अतिथियों को आमंत्रण, ये सारी बातें। सुना ज्यादा, देखो ये एक बहुत मार्मिक बात है, सुना ज्यादा किंतु विचार हुआ कम। अनेक लोग कहते हैं कि ऑनलाइन में प्रतिदिन 8-10 घंटे लाभ लिया। क्या कहते हैं? 8-10 घंटे लाभ लिया, अच्छी बात है, किंतु उसके विचार के अवसर न मिलने से चिंतन धारा में कमी आई। सोचो आप, कितना सुना कितना सुना कितना सुना, चिंतन कितना किया। सुनने सुनाने में ज्यादा समय जाने से स्वयं का निजी अध्ययन एवं मनन भी नहीं हो पाया। ये वक्ता के लिए भी लागू पड़ता है, जो हर जगह बस प्रवचन कर रहे हैं, हर जगह पहुंच रहे हैं, बिल्कुल अपना तो आत्मा का हित उसमें सदता नहीं है, उल्टा बिगड़ता है। चौथा, गलती सुधार के अवसर भी कम, चाहे पूजन हो, प्रवचन हो, कक्षा हो, चर्चा हो, एक बार जो कह दिया वो रिकॉर्ड होकर के चला गया, उसकी एडिटिंग आदि के लिए अवसर ही नहीं रहा। गलती होने पर सुधार की संभावनाएं कठिन हो गई, मतलब ये रिकॉर्डिंग वाली बात। पांचवा देखिए आप, ये बहुत खतरनाक बात है, थोड़ा सा आप लोगों को अच्छा भी लगे नहीं लगे, साक्षात लाभ की भावना में, ये मैं स्वयं भी फील करता हूं, साक्षात लाभ की भावना में कमी तथा आरामी लाभ की वृद्धि। अब लोगों में प्रत्यक्ष लाभ लेने की जगह, जो मंदिर में आकर के प्रत्यक्ष लाभ लेने की जगह पर घर बैठे लाभ लेने की प्रवृत्ति बढ़ गई है। बोलो, હવે આપણે ઘરે હારા છીએ, આપણે મજા આવે છે, समय बची जाए, फलानु ढिकणु, प्रमाद का पोषण हो गया है। इससे मंदिर दर्शन, साक्षात पूजन, भक्ति, प्रवचन के भाव कम हो गए और घर बैठे आराम से अपनी सुविधा से लाभ लेने की भावना तीव्र पनप गई। इससे विशुद्धि में गिरावट, देखो क्या खतरनाक बात है, इससे विशुद्धि में गिरावट भी आ गई और आरामी जीवन की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी भी हो गई। आरामदेही जीवन बन गया। बस अब मंदिर आने में अब हमें थकान हो लगती है, डर तो अब बहाना रहा। हमारे शॉपिंग बंद नहीं हुए हैं, हमारे धंधा व्यापार बंद नहीं हुए हैं,
हमारे साग सब्जी लेने के लिए मार्केटिंग जाने के लिए बंद नहीं हुआ है। सोचो भाई आप लोग, तो ये है युक्ति पूर्वक ज्ञान नहीं होने का ये दुष्फल है। छठा देखिए क्या लिखा है, स्थानीय कार्यक्रम जो अपने मंदिर में चलते हैं, अपने गांव में चलते हैं, वो स्थानीय कार्यक्रम और विद्वानों की अवहेलना का प्रसंग। अपना घर ना पंडित ने तो अपने कायम सांभळीए छे ने। हाँ, घर के विद्वान को तो अपन सुनते ही है ना। चलो अब सुबह उसको सुनेंगे, शाम को उसको सुनेंगे। अरे तुझे जिनवाणी मिली, तुझे ये वक्ता और वो वक्ता, ये अंतर करने की विचित्र दृष्टि कहां से आ गई? ऑनलाइन कार्यक्रमों से स्थानीय कार्यक्रमों में रुचि घट गई, देखो आप। और स्थानीय विद्वानों के प्रति बहुमान का भाव और कम हो गया। बस दूर के ढोल सुहावने वाली उक्ति चरितार्थ हो गई। इसलिए भाइयों संतुलन होना चाहिए। देखिए कितना बढ़िया लिखा है आगे का, संतुलन। वास्तव में देखा जाए तो साक्षात जिनदेव दर्शन पूजन, साक्षात लिखा है, साक्षात जिनदेव दर्शन पूजन भक्ति स्वाध्याय आदि ही श्रेष्ठ हैं, किंतु परिस्थितिवश ऑनलाइन कार्यक्रमों को भी अच्छा ही कहा जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, यदि माहौल ठीक हो और साक्षात धर्म लाभ का अवसर मिले तो वही सर्वोत्तम और सर्वश्रेष्ठ कहा जाएगा। यदि ऑनलाइन का भी लाभ लेना चाहें तो अन्य समय में उसका लाभ लेने में कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्या कहा, ये लाइव जब चल रहे हैं तो उनका लाभ लो, बाकी के अन्य समय में ऑनलाइन का लाभ लो आप। बल्कि सही निर्णय और समझदारी है। बस ऑनलाइन कार्यक्रमों का लाभ भी सावधानी पूर्वक लेना चाहिए, उसमें जिनवाणी के अभिनय से हमें बचना चाहिए। कि कितनी मार्मिक बात हम आप लोगों को कही है, आप कल्पना तो कीजिए। सुना ध्यान से? हाँ, अब इस प्रकार के दुष्परिणाम दिख रहे हैं कि नहीं समाज में, बताओ आप। हाँ, और एक विद्वान को ही ये लिखना भी पड़ रहा है। प्रवीण जी जो विद्वान है वो स्वयं लिख रहे हैं। कितनी करुणता है समाज की, विचार तो करो। हाँ, चाय पीते पीते सुन रहे हैं, खाना खाते खाते सुन रहे हैं, रसोई का काम भी चल रहा है, और घर में आए हुए मेहमानों से फिर अपन बातचीत भी कर रहे हैं। मैं कहता हूँ थोड़ी सी असावधानी हुई और अपन बात में लग गए और अपन ने वीडियो बंद किया। वीडियो बंद किया, हम तो नहीं दिखते हैं, लेकिन जड़ कर्मों को तो हम दिखते हैं ना। क्या कहा, जड़ कर्मों से तो हम बच नहीं सकते हैं ना, वो कर्म तो तत्काल आकर के बनने वाले। अरे मंदिर मंदिर होता है। हाँ, ये किसके लिए मैं कह रहा हूं, युक्ति पूर्वक ज्ञान। कैसा ज्ञान होना चाहिए, युक्ति पूर्वक ज्ञान। चलो 4 शब्द आप लोग लिखना, मैं अभी जो कह रहा हूं। नंबर 1, जल्दी जल्दी लिखना, ज्ञान। पहला शब्द लिखना ज्ञान। दूसरा शब्द लिखना विशेष ज्ञान। तीसरा शब्द लिखना भेद ज्ञान। चौथा शब्द लिखना भेद विज्ञान। लिखे होंगे चारों शब्द। कौन कौन से 4 शब्द हो गए, ज्ञान, विशेष ज्ञान, भेद ज्ञान और अंत में भेद विज्ञान। समझ में आ रहा है, चारों शब्द समझ में आ गए। अब सुनो, जगत में ज्ञानी तो बहुत मिलेंगे। ज्ञानी मतलब वो अपने समय सार वाले, धर्म वाले ज्ञानी नहीं। एस्ट्रो गुरु टीवी पे आते हैं ना, एस्ट्रो अंकल, क्या बोलते हैं, एस्ट्रो अंकल वो भी ज्ञानी है। हाँ, वो जो एस्ट्रो अंकल हैं वो भी सब सुबह सुबह चालू हो जाते हैं टीवी के ऊपर। दुनिया भर के सारे ज्ञानी, मतलब पढ़े लिखे जितने भी जो हैं, बड़े बड़े उद्भट मोटिवेशनल स्पीच की तो लाइन लग गई अब तो। हाँ, मोटिवेशनल स्पीकर्स ज्यादा हो गए और सुनने वाले कम हो गए। तो ज्ञानी दुनिया भर के, क्षम ज्ञान की बात है। अच्छा, विशेष ज्ञानी, विशेष ज्ञानी से मतलब जैसे कोई साइंटिस्ट जैसे हैं, समझो, बड़े बड़े ऑथर हैं, बड़े बड़े कवि हैं, हाँ,
बड़े बड़े योगा के टीचर हैं, दुनिया भर को योगा सिखाते हो, हाँ, ये सब समझो विशेष ज्ञानी। मोक्ष मार्ग में इन दोनों का कोई काम नहीं। मोक्ष मार्ग में तीसरे वाले को एंट्री हो सकती है। कौन सा तीसरा? भेद ज्ञानी। हाँ, देव कौन है, गुरु कौन है, शास्त्र कौन है, आत्मा कौन है, परमात्मा कौन है, धन क्या है, धूल क्या है, हाँ, मेरा क्या है, पराया क्या है, शरीर क्या है, आत्मा क्या है, इसका जिसे क्या हो गए, थर्ड पॉइंट, भेद ज्ञान। अभी जो मैंने पढ़ के बताया था, शास्त्र स्वाध्याय घर में बैठे बैठे करना कि मंदिर में आकर के करना, इसका भी हमें क्या होना चाहिए, भेद ज्ञान होना चाहिए, भेद ज्ञान होना चाहिए। क्या गजब की बात, ये भी अनुभव नहीं है। हाँ, ये जो अभी 10वें नंबर के कलश के ऊपर गुरुदेव श्री ने आज जो लिया ना, वो अभूतार्थ की भूमिका में होने वाला भेद ज्ञान लिया। प्रमाण से नक्की किया, नए से नक्की किया, निक्षेप से नक्की किया, ये सब अनुभव रहित मिथ्या दृष्टि की भूमिका में, अज्ञान की भूमिका में सम्यक ज्ञान के सन्मुख निर्णय की भूमिका है। क्या 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 गजब की समझाए छे आप सौने शू कहूं छू। प्रमाण थी निर्णय कर्यो, निक्षेप से किया, निर्णय सबसे किया, लेकिन अंदर अनुभव तक नहीं पहुंचा, तब तक वह भेद ज्ञान तो है, लेकिन वो अज्ञान रूप भेद ज्ञान है, अभूतार्थ रूप भेद ज्ञान। तो भेद विज्ञान क्या है? फर्क तो समझो पहले आप, भेद ज्ञान और भेद विज्ञान में बहुत फर्क। भेद ज्ञान में तो समझा, परलक्षी ज्ञान में नक्की किया, उसका नाम भेद ज्ञान, और अंदर अभेद स्वरूप की अनुभूति हुई, उसका नाम भेद विज्ञान। क्या कहा? भेद ज्ञान अलग है और भेद विज्ञान अलग। भेद विज्ञानतः सिद्धा सिद्धाय किल केचन अस्यैवा भावतो बद्धा बद्धाय किल केचन। समझ में आई बात? तो भेद ज्ञान तो हुआ, लेकिन भेद विज्ञान नहीं हुआ, तो भेद ज्ञान भी किसी काम का नहीं। ये मैं आपको कह रहा हूं युक्ति पूर्वक ज्ञान। કેટલું માથું ફોડવું પડે વકીલ સાહેબ? હા, કેટલું માથું ફોડવું પડે तो आ બધું વિષય આવે સામે। युक्ति पूर्वक ज्ञान का मतलब वो होता है। अच्छा, युक्ति किसे कहते हैं, चलो इसकी बात करते हैं अपन लोग। युक्ति मतलब क्या? कोने कहवाय युक्ति? तिकड़म लड़ाना, चतुराई करना, चालबाजी करना, छल मायाचारी करना, उसका नाम युक्ति नहीं। प्रमाण नयात्मिका युक्ति, जो प्रमाण और नए स्वरूप होती है, उसका नाम युक्ति। तो जो अभी 8वें कलश में 9वें कलश में जो चर्चा आई ना पूरी, उदयति नय श्री रस्तमेति प्रमाणम वाली, वो सब युक्तियों की बात है। प्रमाण नयात्मिका युक्ति, युक्ति प्रमाण और नयात्मक होती है। तो प्रमाण की भूमिका में आकर निर्णय कर, नयों से निर्णय कर, विक्षेपों से निर्णय कर, द्रव्यार्थिक से निर्णय कर, व्यवहार से निर्णय कर, नाम स्थापना द्रव्य भाव इनसे निर्णय कर, परोक्ष प्रत्यक्ष स्मृति प्रतिविज्ञान तर्क अनुमान आगम साम व्यवहारिक सकल प्रत्यक्ष विकल्प प्रत्यक्ष, इन सभी प्रमाणों से नक्की कर। कितने शब्द बोले मैंने अभी? एक बार लिस्ट बना के बताओ। अद्भुत है, अद्भुत। पूरे आज से लेकर के कल परसों तक के 62, 61, 60, 59, 58, 57, 56, ये 5-6 प्रवचन इसमें आ गए पूरे के पूरे युक्ति शब्द में।
तो युक्ति पूर्वक ज्ञान तो है नहीं तेरे पास, ये कह रहे हैं। हाँ, बहु बहु हेवी थयो, हाँ हेवी, हवे रात्रे निंदर नहीं आवे। हाँ, युक्ति पूर्वक ज्ञान और आस्तिकता। देखो ये एक बहुत गजब की बात है। आस्तिकता मतलब, अरे मेरे पुण्य के परिणाम हैं तो उसका फल स्वर्गाधिक होगा 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 और होगा। मैं मायाचारी करूंगा तो उसका फल पशु गति है। मैं अधिक आरंभ और अधिक परिग्रह का पोषण करूंगा तो नरक गति नक्की है। इसका विश्वास होना, उसका नाम आस्तिकता। क्या कहा? हाँ, दान मैं दूंगा, सुनिए, दान मैं दूंगा तो पुण्य बंधेगा, धर्म तो नहीं होगा, इस प्रकार का निर्णय का होना, उसका नाम आस्तिकता। मैं लाख करोड़ उपाय करूं, देह तो मुझे छोड़ेगा छोड़ेगा छोड़ेगा, इसका निर्णय होना, उसका नाम आस्तिकता। मैं इस सम्यक ज्ञान के मार्ग में, मैं इस आत्म कल्याण के मार्ग में आजे आऊं, काले आऊं, अनंत काल पछी आऊं, पण आऊं तो पड़से ज, ऐसा निर्णय का होना, उसका नाम आस्तिकता। 2021 में मंदिरे आओ कि 2022 में आओ कि 2025 में आओ, आऊ तो तारे मंदिरे ज पड़से, ऐसा निर्णय का होना, उसका नाम आस्तिकता। કંઈક સમજાય છે? હા, બધું શાસ્ત્રોમાં નથી લખ્યું, હા, થોડુંક મગજમાં આપણે લખી રાખવાનું, हाँ, अपने विवेक बुद्धि से। तो युक्ति पूर्वक ज्ञान भी नहीं है और आस्तिकता भी नहीं है। तो फिर कहते हैं तीसरी बात, रस रूप सेवकपना। वाह, ये भी तुझे भाषित नहीं हुआ। क्या कहा? तीनों को मिलाते हैं अपन लोग। तीन कौन कौन सी बातें हुई? नंबर एक कौन सा? युक्ति पूर्वक ज्ञान। पहला कौन सा पॉइंट था? युक्ति पूर्वक ज्ञान नहीं हुआ। उस ज्ञान के संदर्भ में मैंने 4 पॉइंट बताए थे अभी। कौन कौन से? ज्ञान, विशेष ज्ञान, भेद ज्ञान, भेद विज्ञान। बराबर। चलो, जय जिनेन्द्र, बहुत बढ़िया बोलते हैं आप लोग, होशियार है। हाँ, मैंने तो 4 घंटे सोचने के बाद ये मैं समझ पाया हूं, आप लोग तो 2 मिनट में समझ गए। वाह, हो भाग्य। हाँ, सुनो, तो युक्ति पूर्वक ज्ञान में मैंने 4 पॉइंट बताए थे। युक्ति पूर्वक ज्ञान के 4 पॉइंट। अब आगे क्या कहा? युक्ति पूर्वक ज्ञान नहीं है तो आस्तिकता कहां से आएगी? तो अधिक आरंभ, अधिक परिग्रह, पाप के परिणाम तेरे रुकेंगे कैसे? यदि रुकेंगे तो तुझे युक्ति पूर्वक वाला ज्ञान है, तो तुझे पुण्य और पाप के प्रति विश्वास है, आस्तिकता है। और तुझे सचमुच में यदि युक्ति पूर्वक ज्ञान है और आस्तिकता है तो तेरे जीवन में तत्व के प्रति रस होगा 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 और होगा। जिनवाणी अमृत रसाल, રસિયા ઓરે સુણવા। રસિયાને બોલાવવાની વાત છે, એટલે અહીંયા રસિક ભાઈઓનું કામ છે। હા, રસિક લાલોનું જ કામ છે, અહીંયા અરસિક લાલનું કોઈ કામ નથી। તો રસિક ક્યારે થઈશ? ત્યારે આસ્તિકતા હશે। आस्तिकता क्यारे आवशे? જ્યારે युक्ति पूर्वक ज्ञान हसे। समझ में आए? इन तीनों में कॉम्बिनेशन कैसा है? गजब का, तीनों का कॉम्बिनेशन। हाँ, કેટલાક ને કંટાળો આવે છે, સમજાય છે શું કહું છું? हाँ, अरे क्या गजब की बात है। तू कुल परंपरा से मानता है कि युक्ति पूर्वक ज्ञान कहां से होगा, आस्तिकता कहां से आएगी और रस कहां से आएगा? हाँ, पंडित जी हमें सांभळीए तो छीए पण रस नहीं आवतो। कई लोग कहते हैं ने बधुं अमे सांभळीए पण रस नहीं आवतो। युक्ति पूर्वक ज्ञान न होय तो आस्तिकता न होय, आस्तिकता न होय तो रस नहीं आवे। रसिया थाव, रसिया केवा थाव?
जिनवाणीना अध्यात्मना रसना रसिया था। बहुत अद्भुत बात है। मेरा बस चले तो 2 दिन 3 दिन 4 दिन उसकी चर्चा करो 3 पॉइंट के ऊपर। युक्ति पूर्वक ज्ञान हसे तो ज आस्तिकता हयाती मौजूदगी विश्वास उछळ से આમ અંદર માં અને જો નથી તો પછી રસ તો આવવાનો જ નથી। બગાસા આવશે બગાસા રસ નહીં આવે, કાં તો નીની આવે નીની બેઠા બેઠા 7મું ગુણસ્થાન। हाँ, ये है सब सारा कारण। युक्ति पूर्वक ज्ञान होवे तो मौजूदगी हयाती विश्वास आएगा और अंदर में से आस्तिकता उछलेगी तो उसे रस आए बिना नहीं रहेगा। ये व्यवहाराभासी वाला जीव ऐसा है, रस नहीं आता है उसे क्योंकि आस्तिकता नहीं है। आस्तिकता नहीं है क्योंकि युक्ति पूर्वक ज्ञान भी नहीं है। थोड़ी गहन चर्चा गंभीर चर्चा आज हम आप लोगों ने की है। थोड़ा सा आनंद के साथ आप लोग सुना कीजिए तो ये विषय सारा आप लोगों को आत्मसात हो सकता है। निज निधि निज में बताए यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो